नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं। भय युक्त डर युक्त वातावरण में हम कैसे मानसिक संतुलन रखकर सुंदर जीवन जी सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी जो भय का माहौल चल रहा है तो उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर अब हमारा मानसिक मनोबल है उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें अच्छे पॉजिटिव जो विचार हो उसको अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। अच्छे पुस्तक का पठन करना, कोई ऐसा मूवीज़ पॉजिटिव थॉट्स हमको मिले ऐसा मूवीज़ देखना, प्रवचन, ऐसे बहुत सारे प्रवचन हैं यूट्यूब में, तो वो सुन सकते हैं आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन। हाँ, और शायद ये डर का जो वातावरण है, हमने तो कभी अपने सगे संबंधियों से भी सुना है कि इस वातावरण में हम कभी पेपर नहीं पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सभी हमें नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो यही प्रकार का जो जीवन में हम रेगुलर लाइफ में भी नहीं अपना सकते, ही करना जरूरी है। वो हमें अपने जीवन में भी इस तरह से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत के समाचार है वो तो हमें मिल ही जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो। तो ये बार बार सुन के एक नेगेटिविटी हम डालते हैं माइंड में। हाँ, तो उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ आनंद से जीने की। जैसे अभी कई लोग ऐसे होंगे जो आइसोलेशन में होंगे, उनको अकेले रहना पड़ता है, तो हम कभी अपने जीवन में इससे व्यस्त होते थे कि हमें अपने लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता था। हमको बहुत कुछ करना था। हाँ, ऐसी थी कि हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने पुराने दोस्तों को फोन कर सकते हैं, ऐसी मूवीज देख सकते हैं, कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, गाना सुनना, ऐसी क्रियाएं हम कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ नहीं करेंगे तो अच्छे बुरे विचार आते रहेंगे। मोबाइल में देख के हमारी एनर्जी ही वेस्ट करते हैं। और हम आइसोलेट इसीलिए हुए कि हमारी वजह से कोई ये रोग आगे न फैले हमारे समाज में या परिवार में। तो यह भी एक अच्छी बात है ना। तो हमें जो भी आइसोलेट है उसे हम घर वालों को भी उसके साथ ऐसा ही प्रेमपूर्ण ही व्यवहार करना है, जैसे वो अलग नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं कर दी, पर उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करके उन्हें भी वो आत्मबल उनका बढ़ाना है। और वो जो आइसोलेशन में है वो योगा प्राणायाम का हम बात करते हैं, मुझे टाइम नहीं है रूटीन लाइफ में। तो हमारे पास अभी टाइम जब इस परिस्थिति में है, तो खास करके जो प्राणायाम में भस्त्रिका है वो हमारे फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और किस तरह से करना है, उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका वीडियो भी रामदेव जी महाराज का यूट्यूब में अवेलेबल है। भस्त्रिका के फायदे और उसको करने का तरीका है, इसका तरीका। और वो बताते हैं कि हम जो रूटीन नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हैं श्वास, उसमें 500 ml जो ऑक्सीजन है वो इनटेक करते हैं, लेकिन भस्त्रिका में हम 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये प्राणायाम है। तो अभी हम यदि हमारा हेल्थ अच्छा है तो भी हम अपने जीवन में यह अपना सकते हैं। वो ये इस परिस्थिति आई है इसलिए नहीं, रूटीन लाइफ में ये सब हमको करने की जरूरत है। ये परिस्थिति हमको आज सिखाती है, आज हमको ये सिखाती है। ये हर रोज जरूरत है। आज तक हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन नॉर्मली मिल जाता था, तो हमको इतना महत्व नहीं था। आज समझ में आया ऑक्सीजन की कमी हम दिख रहे हैं कि हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है। कितनी अहमियत है ऑक्सीजन की, और वो प्राणायाम से अच्छी तरह से मिल सकती है। और हो सके इतना सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करके दूसरा पॉजिटिविटी के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पर नेगेटिव कोई समाचार या मैसेज या
बार कोई बार भी सुनेंगे नहीं सुनना देखेंगे तो है। क्या होगा, हमारा माइंड पे खराब असर पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। और वो हमारी हेल्थ पे खराब असर हाँ। पड़ता है। ऐसे ही इस तरह हमारा पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में 70% 70 से या 72-75% पानी होता है। तो वो जो पानी है उसको हम जो रूटीन में पीते हैं उसको वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि वो पानी का पतीला भरना है बड़ा हमारे वाला, सामने रखना है, सामने रख कर उसको आप ऐसे हाथ रख के आप जिस भी इष्ट देव या देवी देवता को मानते हैं उनका मंत्र बोल के ऐसे पॉजिटिव विचार करके कि हमारे सब घर के सभी सदस्यों की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो रही है, हम सभी स्वस्थ हो रहे अच्छा हो हैं, जाएगा। इस तरह प्रार्थना करके वो पानी आप अपने रूटीन जो भी पानी पीते हो हैं जहाँ पे वहाँ उस डाल देना, बर्तन में डाल के आप हर रोज पी प्रसादी सकते के रूप हैं। में सबको दे सकते हो। पानी इतना अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, वो बहुत खींचता है ऊर्जा अच्छी उससे हो गई तो पॉजिटिव ऊर्जा अर्धी उसमें खींचेगी। बहती है। हाँ, पॉजिटिव होगी ऊर्जा तो पॉजिटिव खींचेगी। हाँ। इसलिए जो हमारा धार्मिक जो भी हमारा अच्छा कोई ना कोई फंक्शन होता है उसमें हम जल का पानी का प्रसादी के रूप में उसका महत्व होता ही है। तो इस तरह का प्रयोग पानी का, और दूसरा सूर्य का। हाँ। सूर्य स्नान हम कर सकते हैं। सूर्य स्नान से सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या करना है कि सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके बाद उसकी धूप लेना है 10 या 15 मिनट तक, सामने बैठना है, नाभि से डायरेक्ट नाभि में ले सकते हैं, पूरी बॉडी को लेना है। अगर घुटन में कोई दर्द है तो घुटन को खुला रख के भी ले सकते हैं। इसी तरह पीछे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी आगे पीछे बैठ के सामने बैठना है और मुड़ के बैठना है। इस तरह सुबह शाम दोनों टाइम हम सूर्य स्नान, सूर्य धूप ले सकते हैं। उससे बहुत अच्छा बॉडी को बेनिफिट्स है, डायरेक्ट ऊर्जा हमको मिलती है। हम देखते हैं ना कि ज़्यादा जो पौधे हैं सब वो ऊर्जा कहाँ से लेता है? हाँ, वो सूर्य की ऊर्जा लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा होती है उसमें। तो हमको ये बेनिफिट लेना है। दिन में नहीं बैठना है, दिन में बहुत स्ट्रांग होता है धूप। दोपहर में या ऐसे नहीं, शाम सुबह और शाम को ढलते सूर्य ढलता है तो 15 मिनट पहले सामने बैठ जाना है और वो प्रकृति का आनंद लेना है। और हमको हेल्थ में भी बेनिफिट होता है। जितना टाइम मिले आपको प्रकृति में बिताना चाहिए। जैसे हम अपनी छत पे बालकनी है, जैसे हमारा कोई खुले आसमान खुली जगह हम देख सके तो वहाँ पे खुला बैठ सकते हैं। जैसे हमारा गार्डन है तो वहाँ पे तो झाड़ के नीचे बैठ सकते हैं। तो उससे हमारा जो भी विचारों की मात्रा है ना वो भी कम हो जाएगी। नेगेटिव विचारों की जो चेन होगी ना वो भी टूट जाएगी। जैसे कोई बच्चा है तो उसे कोई लग गया तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं देख वो चिड़िया आई, वो कौवा आया, तो उसका मन है वो डाइवर्ट करते हैं, उससे वो अपना दर्द है तो वैसा ही है पर वो भूल जाता है, उसकी मात्रा वो कम हो जाती है वहां से मन हट जाने के कारण। हमारा माइंड डाइवर्ट करना है अच्छी जगह, पॉजिटिव जगह, प्रकृति है, अच्छे अच्छे आध्यात्मिक प्रवचन सुनना है, पुस्तकें पढ़ना है। जो पहले बताया ना कि भाई अच्छी मूवीज देखना, वो क्या है माइंड डाइवर्ट करना है। कि जो भी रूटीन परिस्थिति है उसमें से बाहर निकलना। परिस्थिति तो है ही, उसको हम टाल नहीं सकते। तो परिस्थिति में किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स करके हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये सब बातें हैं। फिर आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छा है। हमारे श्वास के द्वारा जो फेफड़ों में जमा कफ है वो दूर हो सकता है और हम स्वस्थता अनुभव कर सकते हैं। किस तरह से भाप लेना है उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। वो नेचुरल तरीके से लेना है। अभी हम प्लास्टिक की सब आता है बर्तन, लेकिन नेचुरल तरीके से लेंगे तो उसका बेनिफिट्स बहुत अच्छा आता है। हाँ, और इस वातावरण में हमने हमारे स्वजनों को भी खोया होगा, उसकी छत्र छाया खोई होगी। वो दुख तो हमें है पर वो नियति है, जन्म और मृत्यु है, वो ईश्वर के अधीन है। तो वो स्वीकार करना है और हमारे जो परिजन है उनके लिए प्रार्थना करना है कि हे परमात्मा,
आप उन दिव्य आत्माओं को आगे की गति प्रदान करें, ताकि वो अपने आगे की जो आत्मा की गति है, यात्रा है, वो अच्छे से पूर्ण कर सके। तो उससे क्या होगा कि हमारे में एक स्वीकार भाव आएगा। उन्होंने जो हमारे लिए किया, उनके जो गुण है, वो तो हमारे लिए भगवान के समान है, पर उस गुणों को भी यदि हम एक आध दो अपने जीवन में अपना सके, वो भी हमारे लिए बड़ी बात है। और वो आत्मा को भी हमसे मुक्त होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे यात्रा कर पाएगी। और इसी तरह से जैसे हम प्रार्थना करेंगे ना, तो ऐसे हमारा स्वीकार भाव आएगा और उससे हम जो दुख है उसमें से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो वो दुख बढ़ेगा तो हम अपने परिवार के लिए भी मदद नहीं कर पाएंगे, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या हमारे जो आत्मजन है वो ऐसा इच्छा रखेंगे कि हम बीमार हो, हमारी तबीयत अच्छी ना हो, हम दुखी हो? तो वो नहीं करना है। जैसे ही आपको आत्मबल आपका बढ़ेगा ना, तो आप हर परिस्थिति मानसिक को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस परिस्थिति में। हाँ, हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मबल बढ़ता है। किसी का फोन आता है या हम करते हैं तो उसमें वो नेगेटिव बातें नहीं करनी है। जैसे हमें कोई अच्छी बात है उनको बताना है कि यहाँ इस तरह से है, आप इस तरह से करिए, अपनी ट्रीटमेंट इस तरह से करिए, इस तरह करने से फायदा होता है। यानी जो अच्छी बात है वो फैलाने से जो व्यक्ति है उसको माहौल निर्माण होगा, उसका आत्मबल बढ़ेगा। तो यही बातें हमको बतानी है, जो नेगेटिव है वो बताना नहीं है। बाकी तो ये समय है, गुजरने ही वाला है। हाँ। बस हमको नियति चाहती है कुछ परिवर्तन, तो हमको राह देखना है कि एक ना एक दिन तो इसमें से हम बाहर निकलेंगे ही। हर समय अच्छा या बुरा आता है वो, और उसका एक समय होता है, वो बदल जाता है, धीरे धीरे उसमें चेंज आता है। पर उसके लिए हमें तब तक राह देखनी है, धीरज रखने की जरूरत है। तो बस परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान हो और इस परिस्थिति में से जल्दी हम बाहर निकल पाए और सुखमय, आनंदमय और प्रसन्नता के साथ हमारा जीवन पसार हो। यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार।